बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो सर आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, केमिस्ट्री सेकंड ईयर, न्यू बुक चैप्टर 17 लेक्चर 7। तो सर आज के लेक्चर में हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करना है, जिसमें पहला है प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम द सी वाटर, इसे हम डॉव्स प्रोसेस कहते हैं। और सेकेंड है कि हमने लाइम स्टोन की मदद से लाइम को कैसे प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियली। तो दोनों जो है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर। सर सी वाटर जो होता है, समंदर का पानी जो होता है, नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से उसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें होती हैं। जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में नेचुरली अकरिंग, वो तमाम जो है हमारे सी वाटर में मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी मिनरल्स हमारी सी वाटर में मौजूद है। तो इस तरह से सी वाटर में मैग्नीशियम भी मौजूद होता है। तो हमने सी वाटर से मैग्नीशियम को सेपरेट करना होता है, अलग करना होता है। तो यही हमारा टॉपिक है, इसे हम डॉव्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो डॉव्स प्रोसेस के थ्रू हम ये काम करने जा रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में वो आपको कह रहे हैं कि मोस्ट फेमस एंड सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो ये बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो इंडस्ट्री में हम सैंपल ले आते हैं, सी सैंपल, और वहाँ पे हम इंडस्ट्रियली इसको करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है? ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट ये है कि मल्टीपल स्टेप केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब इसमें हम बहुत सारे मल्टी स्टेप इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, जिसमें केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस है, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इसमें है, यानी इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी यूज करना है, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस भी करना है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोलाइसिस भी इन्वॉल्व है। और ये हम क्यों करते हैं डॉव्स प्रोसेस? फॉर द एक्सट्रैक्शन मैग्नीशियम को अलग करने के लिए फ्रॉम द वेस्ट रिजर्व्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन सी वाटर। जो हमारे पास जो है बहुत ही वसी जो ज़खायर है समंदर के पानी में मैग्नीशियम के, तो वहाँ से हम मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डॉव्स प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तीन प्रोसेस अहम है। पहले है रिएक्शन बिटवीन सी वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स एंड HCl, और एट द हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे। तीन प्रोसेस से हम अपनी मैग्नीशियम को हासिल करेंगे। तो सर प्रोसेस नंबर 1 को देखते हैं हम। वो क्या है? रिएक्शन बिटवीन सी वाटर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम सी वाटर सैंपल ले आते हैं। अब हमारा सी वाटर सैंपल मौजूद है इंडस्ट्री में। फिर हम क्या करते हैं? सो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं सॉलिड फॉर्म में। तो देखिए पहला रिएक्शन Mg+2 एक्वस, यानी सी वाटर में सी वाटर। तो ये हमारा सी वाटर है, जिसमें वाटर में Mg+2 ये हमारे पास कैट आयंस की फॉर्म में मौजूद है मैग्नीशियम। तो हम क्या करें? इसे सॉलिड फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दें। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कहाँ से हासिल करते हैं? ये हम हासिल कर सकते हैं लाइम स्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। उसके अलावा हमारे शेल्स होते हैं, ऑस्टर शेल्स, वो जो शेल्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। वहाँ से भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेंगे किसी भी सोर्स के थ्रू। तो उसके बाद रिएक्शन कराएंगे, सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे उस सी वाटर में। तो क्या होगा? यहाँ पे आयंस एक्सचेंज होंगे, आयंस यहाँ पे एक्सचेंज होंगे। कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। तो कैल्शियम जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये मैग्नीशियम इसकी जगह ले लेगा। क्या बनेगा? MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में क्या बन गई? PPTs, प्रेसिपिटेट्स बन गए इसमें हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिड फॉर्म। और उसके बाद ये कैल्शियम यहाँ से निकलेगा, और कैल्शियम जो है वो एक्वस में वाटर में चला, ये सी वाटर में कैल्शियम चला जाएगा, और मैग्नीशियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स हमें हासिल हों। तो सर आप फिर क्या करेंगे? समंदर का पानी है, उसमें प्रेसिपिटेट्स बन गई, ठीक है। सी वाटर में प्रेसिपिटेट्स हैं, उसमें कैल्शियम भी है। तो फिर हम फिल्ट्रेशन से, आपको पता ही है फिल्ट्रेशन द प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो लिक्विड वाटर है, इस सॉलिड प्रेसिपिटेट्स को फिल्ट्रेशन से वहाँ पे सेपरेट कर। तो हमारे पास अब सेपरेशन हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या होता है जी? अब दूसरे में जो आपके प्रेसिपिटेट्स हैं जो आपने सेपरेट कर ली है फिल्ट्रेशन से, तो उसका रिएक्शन कराओ MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट जो आपको हासिल हुई है उनका HCl से, एसिड से रिएक्शन कराओ।
तो कैसे रिएक्शन हो स्टूडेंट, MgOH ट्वाइस सॉलिड प्रेसिपिटेट्स प्लस 2HCl एक्वस, यानी आपको एक्वस होता है, इसमें वाटर भी होता है, तो 100% प्योर नहीं होता, हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो डाइल्यूटेड एसिड हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। तो एक्वस में HCl है ये आपका, तो इसमें वाटर भी HCl में, तो अभी रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, MgCl2, ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, एक्वस में वाटर में होगा, ये सॉल्ट बन गया आपके पास MgCl2, और साथ में H और OH जुड़ के 2 वाटर के मॉलिक्यूल, तो इसमें 2 प्रोसेस हो गए। अब आपको क्या मिला, अब ये 2 प्रोसेस खत्म हो गए, यहाँ पे अब हमें क्या मिला, MgCl2, ये है हमारे पास MgCl, और ये हमारे पास वाटर में मौजूद है, ये वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो डिजोल्व है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने मैग्नीशियम को कैथोड पे, तो प्योर फॉर्म में मैग्नीशियम हम कैथोड पे लेंगे और बाकी एनोड पे क्लोरीन गैस बने। तो देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, तो अब जो आपके पास है ये MgCl2 एक्वस, ये MgCl2 एक्वस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ले ली, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो हमारी इलेक्ट्रोलाइट है ना जिसमें हम करंट गुजारते हैं, वो क्या है, वाटर, और वाटर में Mg+2 है और बहुत सारे Cl नेगेटिव, तो दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ऑल यू नो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये आपके पास क्या होता है, एनोड, एनोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज, और ये कैथोड, कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज, और कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसके बाद ये आपके पास 2 जो होते हैं, एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, आफ्टर कनेक्शन विद बैटरी हमारे एनोड और कैथोड बन जाते हैं, और ये हमारा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सर इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हम किसी केमिकल कंपाउंड को करंट की मदद से ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एनोड और कैथोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो इस पूरे होल प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें करंट पास आउट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो आपको पता है हमेशा एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, और एनोड में कौन जाएगा, उसमें एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है एनोड पे, तो नेगेटिव आयंस जाएंगे, क्लोराइड आयंस हमारे जाएंगे एनोड पे, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो 2 क्लोराइड आयन आएंगे हमारे पास एनोड पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस। तो उसमें क्लोरीन गैस हमें हासिल होगी एनोड पे। उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यह है, क्लोरीन गैस तो नहीं है, तो ये तो बाई प्रोडक्ट हो गई, हमारा टारगेट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ आते हैं, कैथोड पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से बैटरी में से होते हुए कहाँ आएंगे, कैथोड पे आएंगे। अब कैथोड पे उनको कौन रिसीव करेगा, सोल्यूशन में जो पॉजिटिव आयंस हैं, तो वो क्या है, Mg+2, Mg+2 जाएंगे कैथोड पे, कैथोड पे Mg+2 एक्वस में से, सोल्यूशन में से जाएंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Mg सॉलिड में। तो ये हमारे पास प्योर फॉर्म में, बिल्कुल खालिस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमें मैग्नीशियम मेटल हमें मिल गई सॉलिड फॉर्म। सेकेंड, मैग्नीशियम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, मैग्नीशियम की एक खास मिकदार है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है हमारे। तो आजकल मार्केट में आप देखते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के फॉर्म में टेबलेट्स हमें मिलती हैं, तो ये ज़रूरी होती हैं आपको रिलैक्स रखने के लिए, नींद को पूरा रखने के लिए, और ये टेंशन को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सर ये हमारा हो गया पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया जी, मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। तो अगर लॉन्ग आएगा तो इसको प्रॉपर आपने हेडिंग्स बना के इसको आपने अटेम्प्ट करना। तो अब चलते हैं सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारा प्रोडक्शन ऑफ क्विकलाइम। प्रोडक्शन ऑफ क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम अगर कहें उर्दू में बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। तो किससे बनाना है, फ्रॉम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से हमने क्विकलाइम बनाना है। क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं, और उर्दू में अगर बात करें इसे बोलते हैं चूने का पत्थर, चूने का पत्थर। तो हमने चूने के पत्थर से चूना बनाना है, ये लाइमस्टोन से हमने लाइम बनाना है इंडस्ट्रियली, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री में हम कैसे बनाते हैं। तो सर देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या बातें हैं।
इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट आपको बता रहे हैं कि लाइमस्टोन की ना हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और ये बहुत अबंडेंट मिकदार में दुनिया में मौजूद है। बहुत बड़ी बड़ी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और वहाँ में बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। पूरी दुनिया में चूने का पत्थर, पाकिस्तान में इसके बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं। उसके बाद कह रहे हैं ये जो हम बनाते हैं ना, ये जो हम लाइमस्टोन से क्विक लाइम बनाते हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, बहुत ही सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। यानी बहुत ही बुनियादी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये और बहुत ही पुराने वक्तों से हम ये प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। चूने के पत्थर को हम चूने में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइम है, ये क्विक लाइम है, इसको लाइम भी बोलते हैं, इसे सिंपल लाइम भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये जो लाइम होता है ना, क्विक लाइम या जस्ट लाइम, ये बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। दैट्स वाई हम इसको, ये बहुत ही ओल्ड प्रोसेस है और बहुत फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। सेकेंड है स्टूडेंट, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्विंग, और इसमें इन्वॉल्व कौन होता है, ग्रुप 2 कंपाउंड्स। ग्रुप 2 के इसमें कंपाउंड्स यूज होते हैं, जैसे CaCO3 हमारा रिएक्टेंट्स है, ठीक, ये हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप इंट्रोडक्शन में ये बातें कहेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद है यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये हम क्यों कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, जाहिर बात है इसके क्या यूजेस हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, जिसे हम क्विक लाइम या लाइम भी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूज इन कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं। CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक था मोर्टर स्टूडेंट होता है, इसका मतलब मोर्टर एंड पेस्टल जो हमारे हकीम जो लोग होते हैं उनके बाद देखते हैं आप, छोटा सा वाइट कलर का होता है मोर्टर, और पेस्टल जिसे हम उर्दू में कहते हैं दोरी डंडा है जी, ठीक। घरों में भी होता है, घरों में जैसे चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गरम मसाला हो गया, ऐसी चीज़ें। तो ये होता है मोर्टर एंड पेस्टल, तो इसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इधर एग्रीकल्चर यूज भी है कैल्शियम ऑक्साइड का। सॉइल ट्रीटमेंट, तो सॉइल का एसिडिटी रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। अब वो एसिडिक सॉइल हो जाएगा, अगर एसिड रेन, बहुत सारी एसिड रेन जब पड़ती है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक सॉइल पे जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर सकती। तो सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, यानी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे कोई हमें बेसिक मेडिसिन उसको देनी पड़ती है। तो आप बेस के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बेस है स्टूडेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी में डाल दें तो क्या बनता है, पानी कहाँ से आएगा, सॉइल में। तो सॉइल में वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, वाटर के साथ मिक्स होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस है, तो बेस की वजह से फिर आपकी एसिडिक जो सॉइल है उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो ये हो गया एग्रीकल्चर में सॉइल को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इधर कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होगा मेटलर्जी में। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस इन विच वी डन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। तो सर ओर्स जो होती हैं, जो मिनरल्स होती हैं हम जमीन से निकालते हैं, उन मिनरल से फिर हमने अपना टारगेट मेटल को अलग करना होता है, तो इसे बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के प्रोसेस में जब हम अपना टारगेट मेटल को डिफरेंट इम्प्योरिटी से अलग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ये सर यूजेस हो गए कैल्शियम ऑक्साइड के। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और ये एज अ होल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक हो गया। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में अब आपको ये बता रहे हैं कैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें देखते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर सॉलिड फॉर्म में होता है हमारे पास। इसको हम हीट करते हैं 900 सेंटीग्रेड टू 1000 सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनता है हमारे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये हमारे पास रिएक्शन है और टेम्परेचर ये बहुत सारा हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर। फिर चूने का पत्थर जो डिकम्पोज होगा और वो चूना बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो सो ये रिएक्शन हमने किया है, ये रिएक्शन है, इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। और ये कैसे होता है, टेक प्लेस इन हाई टेम्परेचर फर्नेस। ये सब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, फर्नेस, हाई टेम्परेचर फर्नेस। यानी एक फर्नेस होती है, एक भट्टी होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट फ्यूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, तो फ्यूल्स को हम इस्तेमाल करके बहुत हाई टेम्परेचर वहाँ पे क्रिएट करते हैं।
तो हाई टेम्परेचर फर्नेस में ये कैल्सिनेशन रिएक्शन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाई लाइम किल्न भी कहते हैं। ये जो हाई टेम्परेचर फर्नेस होते हैं इसे लाइम किल्न भी बोलते हैं। अब उसके बाद एंड में लास्ट 2-3 लाइंस में आपको बताया गया कि मॉडर्न लाइम किल्स, आज के दौर में आप लोग आपके जो मॉडर्न है ना, जो ये दौर आ गया इसमें मॉडर्न लाइम किल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडर्न लाइम किल्स में हम इंग्रेडिएंट्स आर हीटेड बाय सर्कुलेटिंग हॉट गैसेस। तो हम वहाँ पे ऐसा ऑपरेटर सेट करते हैं, ऐसी हमारी फर्नेस होती है जहाँ पे हॉट गैसेस ना सर्कुलेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है एट रिएक्शन टेम्परेचर। और उन हॉट गैसेस का टेम्परेचर कितना होता है, जितना टेम्परेचर आपको रिएक्शन करवाने के लिए चाहिए, यानी जितना आपको 900 to 1000 सेंटीग्रेड चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। तो इसी टेम्परेचर की हॉट गैसेस वहाँ पे सर्कुलेट कर रही होती हैं अराउंड द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो आपके अज्जा हैं, रिएक्टेंट्स की बात हो रही है। जो आपके रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट जो आपका यहाँ एक ही रिएक्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप कैसे हीट करते हैं, वहाँ पे सर्कुलेटिंग गैसेज होती हैं, उन गैसेज का टेम्परेचर जो है उतना ही हमने करना होता है जितना रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये आप मॉडर्न ऐसे कर रहे हैं आजकल लाइम किल्स में सर्कुलेटिंग गैसेज की मदद से। उसके बाद से कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको शेयर कर रहे हैं। अगर यही प्रोसेस हम कराएं क्लोज वेसल में, अगर आपकी वेसल क्लोज है, जो आपकी फर्नेस है क्लोज है, तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो सर यहाँ पे हमने क्या शो करा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर आपका क्लोज सिस्टम हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। फिर हम इसे डबल एरोस जाहिर करें, लेकिन ये रिएक्शन हम रिवर्सिबल नहीं करवाते होते, ये रिएक्शन हम इरिवर्सिबल ही करवाते होते हैं। क्योंकि अगर हम रिएक्शन इरिवर्सिबल कराएंगे तो रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रहता है, और जितना ये फॉरवर्ड रहेगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट। यानी हम CO2 को यहाँ पे किसी तरह से हमने स्टोर नहीं करना, CO2 को हम कंटिन्यूसली स्केप करवाते हैं। तो अगर सिस्टम क्लोज होगा ना, अगर सिस्टम क्लोज होगा फिर तो CO2 उड़ नहीं सकेगी। अगर CO2 नहीं स्केप करेगी वहाँ से तो फिर रिएक्शन के रिवर्स होने के चांसेस। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम CO2 को वहाँ से एस्केप करवाते हैं ताकि CO2 वहाँ से जो है उड़ जाए, एस्केप कर जाए, ताकि रिएक्शन रिवर्स ना हो। तो इसलिए हम इसको वेसल को, जो हमारी फर्नेस है, उसे क्लोज नहीं रखते, ओपन रखते हैं। तो 2-3 बातें और हैं। क्लोज वेसल करेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। अब अकर फास्टर बाय रिमूविंग ऑफ CO2, तो हम क्या कराते हैं, हम कंटिन्यूसली CO2 को वहाँ से रिमूव कराते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो और फॉरवर्ड रहे। CO2 रिमूवल, CO2 को रिमूव करवाने से क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। तो अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ से CO2 को रिमूव करवाओगे ना रिएक्शन से, तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, यानी फॉरवर्ड मतलब राइट साइड पे आपका इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट रहेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट का मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलती रहे। तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कराना, हमने ऐसी कंडीशंस रखनी है, ऐसी कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट करनी है कि रिएक्शन क्या हो, इरिवर्सिबल हो, और CO2 को एस्केप कराते रहते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट एंड फास्ट हो। तो ये स्टूडेंट थी सारी बातें। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, सारी बातें आपने लिखनी है। इंट्रोडक्शन में जो बातें हैं, यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन की डिटेल्स, और एट द एंड मॉडर्न लाइम किल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ एक पिक्चर बनी हुई है आपके बुक में, एक फिगर है, फिगर 17.5। तो आपने इस फिगर पर भी गौर करना है। यहाँ पे आपको ज़रा आइडिया दिया जा रहा है कि किस तरह की उसकी शेप होती है, जो हमारे पास लाइम किल्न होती है। वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वहाँ कोल एंड नेचुरल गैस को हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए। और वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर सा शो करवाया गया है कि किस तरह की फर्नेस की शेप है, और किस तरह वहाँ पर टेम्परेचर होता है, और किस तरह ब्रिक्स की वो बनी होती है फर्नेस। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्विकली जल्दी से 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।